बहुत शुक्रिया, जितना शुक्रिया अदा करूँ आपका कम है कि वो आज मुझे तकरीबन 6 महीने बाद असेंबली में बोलने का मौका दिया है और वो आपकी वजह से आपकी नवाजिश होगी। वो कहते हैं ना, लाए उस बुत को इल्तिजा करके कुफर टूटा खुदा खुदा करके। शुक्र, आपका शुक्रिया, मेहरबानी। और उसके बाद मैं आपके तमाम हकूमती बेंच के मेंबरान को मुबारकबाद पेश करूंगी कि आपके हकूमती बेंच के मेंबरान में से, आपकी टीम में से कोई भी इस काबिल नहीं था जो बजट पेश करता। सीएम साहब को खुद जहमत करनी पड़ी क्योंकि वो महीने के 28 दिन तो डयाला जेल के बाहर होते हैं। 2 दिन आके वो आवाम को क्या रिलीफ देंगे या आवाम के लिए वो क्या आसानियाँ पैदा करेंगे। बहरहाल हम बजट पे आते हैं। जो बजट 2026 से 2027 इस मोअज़्ज़ज़ आवाम के सामने पेश किया गया है, हम उसे आवाम दोस्त बजट नहीं बल्कि अदाद शुमार का एक खूबसूरत गुलाफ समझते हैं जिसके अंदर आवाम के मसाइल का कोई हकीकी हाल मौजूद नहीं। हुकूमत दावे करती है कि खुशहाली आएगी, रोज़गार आएगा। मैं हुकूमत से पूछना चाहती हूँ कि आखिर वो नौजवान कहाँ जाएंगे जो हाथों में डिग्रियां लिए बेरोज़गार घूम रहे हैं? वो किसान कहाँ जाएंगे जिनकी बढ़ती हुई फसलों की लागत उनको परेशान कर रही है? वो किसान कहाँ, वो मज़दूर कहाँ जाएंगे जिनकी तनख्वाहें इस महंगाई के आगे बेबस हो चुकी हैं? ये बजट अशराफिया के लिए रिलीफ और आम आदमी के लिए तकलीफ़ का पैगाम बनकर आया है। आवाम को ऐलानात नहीं, अमली इक़दामात चाहिए। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं, स्कूलों में सहूलियात नहीं, नौजवानों के लिए रोज़गार नहीं, और हुकूमत तरक्की के दावे कर रही है। मैं हुकूमत से पूछना चाहती हूँ, ये आवाम सिर्फ तकरीरों से बच्चों का पेट भर सकती है क्या? मैं हुकूमत से पूछना चाहती हूँ, क्या नौजवान सिर्फ झूठे वादों से रोज़गार और तालीम हासिल कर सकते हैं क्या? क्या किसान झूठे दावों से अपनी ज़मीनें आबाद कर सकते हैं क्या? मैडम स्पीकर, ये ऐवान याद रखे कि कौमें इश्तहारात से नहीं, हमेशा इंसाफ, तालीम, रोज़गार और सेहत से तरक्की करती हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही की सोनिया जी, इश्तिहारात से बिल्कुल भी तरक्की नहीं होती जिस तरह पंजाब में हो रहे हैं। वही बता रही हूँ मैडम स्पीकर, वही बता रही हूँ। जबरदस्त पॉइंट आपने उठाया, इसलिए मैंने आपको टाइम दिया। कल तक आप इंतजार नहीं कर सकती थी। प्लीज मैडम, 6 महीने बाद मौका मिला, 5 मिनट मुझे मजीद दिए जाएं। नहीं, आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। मैं यही बता रही हूँ, 10 मिनट है, अपने 10 मिनट में कंक्लूड करें। मैं यही बता रही हूँ कि इश्तिहारात से और बजट छापने से तरक्कियाँ नहीं मिलती। ये बड़ी जबरदस्त और अच्छी पॉइंट आपने यहाँ से उठाए। इंशाल्लाह पंजाब वाले भी इस पर अमल करेंगे। जो इश्तिहारात पंजाब में जारी है इंशाल्लाह। अपने मनसेरे का मैडम मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। आप करे बात तसल्ली से करें। ओके, शुक्रिया। मैं यही बताना चाहती हूँ कि बजट छापने से, इश्तिहारात से कभी तरक्की सूबा नहीं कर सकता। सूबा तब तरक्की करेगा जब हम उसे इंसाफ देंगे, तालीम देंगे, सेहत देंगे और रोज़गार देंगे। अगर बजट में आवाम की हकीकी ज़रूरियात को मैडम स्पीकर नज़रअंदाज किया गया तो ये अवाम तालियां तो सुन सकता है, मगर फिर आवाम, ये भी आदत है, छोड़ो इनको। मगर फिर आवाम की आहें और सिसकियां भी लीडरों की तरफ से दिए गए मशवरा है इनको। चले सोनिया जी। आज मैडम हुकूमत के साथ हम मुतालबा करते हैं, आवाम की आवाज़ को नज़रअंदाज ना किया जाए। यह आवाम है जो इक़्तिदार में ही हमें लाती है और ये अवाम ही की ताकत से हम इस इक़्तिदार से बाहर भी हो सकते हैं। सबसे मैं मनसेरा की नुमाइंदा होने के नाते हज़ारा डिवीज़न के साथ बिलखुसूस नाइंसाफ़ी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होने दूंगी। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में हज़ारा डिवीज़न के लिए 200 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के 119 तरक्याती स्कीमों का ऐलान तो किया गया है, लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि इन तमाम स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर सिर्फ 4 अरब मुख्तसिस किए गए हैं। सवाल पैदा ये होता है जनाब स्पीकर कि इतनी कलील रकम में ये मंसूबे कब कैसे मुकम्मल होंगे? क्या ये सिर्फ ऐलानात या वाकई आवाम को तरक्की देना मकसूद है? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस होगी कि ये तमाम मंसूबे मुकम्मल हो सकेंगे? इसी तरह हुकूमत ने जो सेहत कार्ड के लिए 42 अरब रुपए मुख्तसिस किए हैं, लेकिन सूबे की सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार किसी से ढकी छुपी नहीं है। बुनियादी तिबी सहूलियात नहीं है, अद्वियात नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं और जदीद आलात की शदीद कमी है। अगर अस्पताल ही फाल नहीं होंगे तो सेहत कार्ड जनाब स्पीकर आप बताएं हम किधर इस्तेमाल करेंगे? फिर तो बात तो वही है जब पर्ची पे लिख दिया जाता है रेफर टू पंजाब। तो आइए फिर पंजाब में लिए जाते हैं जहाँ पे हमारे 2026 से 27 के बजट में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में 1519 बेड पर मुश्तमिल
7 بڑے اسپتال قائم کیے جائیں گے اور خیبر پختونخوا میں بتائیں کتنے نئے اسپتال بنے ہیں جو عوام کو سہولت میسر ہوگی۔ مزید برآں تحصیل بفا پکل میں آج ایک بھی سرکاری کالج قائم نہیں کیا گیا، جو وہاں کے نوجوانوں کے ساتھ کھلی ناانصافی ہے۔ علاقے کے طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے دور دراز میڈم اسپیکر سفر کر کے جانا پڑتا ہے، جبکہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ نوجوان نسل کو ان کی دہلیز پر تعلیمی سہولیات فراہم کرے۔ پچھلے 14 سالوں سے میڈم اسپیکر نہ کوئی اسکول، نہ کوئی کالج، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی اسپتال، نہ کوئی سڑکیں، نہ کوئی موٹر ویز۔ جواب دیا جائے کیا صوبے صرف لنگر خانوں سے چلتے ہیں؟ اور کتنے ٹائم چاہیے آپ کو یہ ریچ کرنے کے لیے؟ بس میڈم 2 منٹ۔ میڈم ہمارا صوبہ سیاحت، میڈم ہمارا صوبہ سیاحت کے بہترین، ہمارے صوبے میں سیاحت کے بہترین موقع اور بہترین مواقع، بے پناہ مواقع ہمارے پاس موجود ہیں، ملکی معیشت کو جو سہارا دے سکتے ہیں، لیکن سیاحت کے فروغ کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے، نہ انفراسٹرکچر میں، نہ ہی سرمایہ کاری میں۔ اپوزیشن عوام کی آواز ہے اور ہم اس عوام میں ہر اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہوں گے جو عوام کے مفاد کے خلاف ہوگا۔ ہم حق کی بات کرتے رہیں گے، عوام کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے، اس وقت تک آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک اس شعبے کے ہر شہری کو اس کا حق نہیں مل جاتا۔ اور میڈم اسپیکر، ہم اس حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو انہوں نے جاری کیے ہیں اپنا بجٹ، اس میں ان باتوں کو ترجیح دی جائے۔ یہ مطالبات ہیں اس صوبے کی عوام کے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ نمائشی اعلانات کی بجائے عملی اقدامات کرے، ترقیاتی منصوبوں کے لیے مناسب فنڈز مختص کرے، اسپتالوں کی حالت بہتر بنائے، بفا پکل کے نوجوانوں کے لیے فوری طور پر ایک کالج کا قیام کا اعلان کیا جائے، نوجوانوں کے لیے روزگار کے خصوصی پروگرام شروع کیے جائیں، تعلیم اور صحت کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے، کسانوں اور مزدوروں کے لیے ان کو بات کرنے دے، جتنا کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کرنے دے۔ کسانوں اور مزدوروں کے لیے عملی ریلیف فراہم کیا جائے، پسماندہ علاقوں کو ترجیح دی جائے، عوامی فلاح کے منصوبوں پر شفاف عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ یہاں پہ بات وہی ہے کہ ہم زکوٰۃ خیرات مانگنے کے لیے نہیں آئے، عوام کا حق مانگنے کے لیے آئے ہیں اور عوام کا حق لے کے رہیں گے۔ شکریہ۔ میری بہن، اگر کچھ باتیں باقی ہے ابھی بھی میں آپ کو 5 منٹ اور دوں گی، لیکن مجھے یہ بتائے آپ کے منصہرہ سے آپ کتنی خواتین ہمارے وہ ہیں ریزرو سیٹ سے آئی ہیں؟ آپ اکیلے؟ تو ہماری صوبائی حکومت کی طرف سے سب سے بڑی جو ریلیف ملے وہ آپ کو ملی ہے۔ تھینک یو، بیٹھ جائیں۔ جی مزمل اسلم صاحب کا مائک آن کریں۔ کل بات کریں۔ اچھا، تو انور خان لالا کا مائک آن کریں۔ جی انور خان لالا، صرف 10 منٹ ہے۔ نہیں